प्रत्येक हार में विजय छुपी होती है। ये सूक्ष्म बात कह रहे हैं, प्रत्येक पराजय में विजय छुपी होती है। ये कोई सूक्ष्मदर्शी ही जान सकता है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हर बार परास्त होने पर फिर हिम्मत करे कि अब की बार तो मारूंगा इसे, अब की बार गिराऊंगा, और एक दिन गिरा दोगे, पक्का गिरा दोगे, क्योंकि भगवान के अंश हो तुम, निश्चित इस पर विजय प्राप्त। पर हारना नहीं। इसमें होता क्या, इतनी बार हरा देता है कि फिर युद्ध करने का मन ही नहीं होता, लगता है अब जो हो गया, अब क्या होगा, इतना समय पक्का। तो आप बिल्कुल सावधान रहना, चाहे जितनी बार पराजय हो, हारना नहीं, वो आपको आगे बढ़ा देगी। दोनों में से किसी एक में होंगे तो आप क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेंगे। यदि ये स्मृति में आपके है कि नाम चल रहा है, रूप चल रहा है, ये छूटे ना, तो आप क्रोध को सह जाएंगे। और यदि स्मृति चल रही कि सामने वाला जो हमें क्रोध दिलाने की चेष्टा कर रहा है मेरा प्रीतम ही है, तो आप क्रोध पर विजय प्राप्त। और क्रोध का प्रभाव है कि वो स्मृति को नष्ट करता है। अगर ये दोनों प्रकार की स्मृति में चूक हो गई तो फिर बुद्धि हमारी पतित हो जाएगी और हमसे ऐसे आचरण, ऐसी वाणी, ऐसा संकल्प बनने लगेगा जो हमारे साधन भाव को लुप्त कर देगा। समझ पाए? गुप्त बात है, सब कोई जानता है, पर उस पर हम दर्शन कराते हैं। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, भगवान का एक सूत्र है कि जो मुझे जैसे भजता है उसे मैं वैसे बसता हूं, और जैसी भावना बना ली जाती है वैसी भावना से। जैसे आपने भावना बना ली कि 50 वर्ष फलाहार रहने के बाद, ऐसी तपस्या करने के बाद भगवान मिलेंगे, तो 49वें वर्ष में नहीं मिलेंगे, 50वें वर्ष में मिलेंगे, और पूरे 50 वर्ष फलाहार रहने के बाद मिलेंगे। अगर ये भावना बना ली प्रभु आप अपनी कृपा से मिल जाना, हम तो कुछ ऐसा है, आप अपनी कृपा से मिल, अगर ना मिल जाए तो हमें बता। पक्का कह रहा हूं, हृदय की बात कह रहा हूं, बिल्कुल बेपरवाह रहो। प्यार में शर्त नहीं होती, और वो प्यार के समुद्र है, वो कैसे शर्त रख सकते हैं? हम उनके हैं, इसमें कोई भी गुंजाइश ना रहे अन्य बात की, और वो ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। हम ये सब बातें नहीं मान सकते, क्योंकि हम भी उसी लाइन में खड़े हैं। आज सुबह ही हमने कहा था कि हम ये दावा पेश नहीं कर सकते प्रभु से कि हमें सद्गुण है कि आप हमें मिले, नहीं। हमें दावा पेश नहीं कर सकते कि हम इतने तपस्वी हैं, हम इतने भजन परायण हैं, हम संत हैं, आप हमसे नहीं कर सकते। हम अपनी बात कहते हैं, क्योंकि जब इन महापुरुषों की बात सुनो, इतना तप, इतना तर्पण, सुना अपने पास इतना तप है, शरीर रोगी मन रोगी, कैसे इसे सच्चिदानंद प्रभु को हम प्राप्त कर सकते हैं? तो हम निराश नहीं हो सकते। हमें एक रास्ता है। वो स्वामी जी कहते, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भारे, जो तुलसी कृपाल चरण सरल पार। आप जैसे चाहो वैसे हमसे नाता बना लो। यदि हम बहुत पतित हैं तो आप बहुत पतित पावन हो, यदि मैं दीन हूं तो आप दीनानाथ। आप जैसे चाहो वैसे हमसे संबंध बना लो, ठीक है? आप मेरे हो, ये पक्की बात है। वो आप इसी से रीच कर हमसे मिल जाओ, बस ये। प्रभु किसी साधन बल से अगर केवल मिलते होते तो हम लोग निराश हो जाते और कोई बल न रहता। लेकिन सही बात आपको बताते हैं, प्रभु अपनी कृपा से मिलते हैं, और हमें रोज उनकी कृपा बनानी, क्योंकि हमें कोई बल नहीं। और निश्चित वो मिले। हम इन बाहरी बात पर ध्यान नहीं देते, ये सब बाहरी बात है। आंतरिक बात है कि आप प्रभु से मिलना चाहते हैं, आप प्रभु के लिए तड़प रहे हैं, बस ये खास। और वो तड़पन वही देंगे, ये मिलन की चाह भी वही देंगे, सब सहयोग भी वही बैठा ले। हमें सिर्फ इतने कर, बस ऐसे रहना है, ऐसे। अगर साधक की साधना से ही भगवान रीझते हैं तो अजात पक्षायु मातरम खगा। आप इस पर ध्यान कीजिए। जो अंतिम समय वृद्धासुर जी महाराज भगवान की शरणागति की चरम अवस्था का वर्णन करते हैं, जिस पक्षी के अभी पंख ही नहीं उदय हुए वो क्या साधन करे? अजात पक्ष, केवल मां के सहारे बैठा हुआ है। ऐसे हम केवल भगवत कृपा के सहारे हैं, हम में कोई सामर्थ्य नहीं। और भगवत कृपा इतनी बलवान है कि उदाहरण है कि घोर घोर दुराचारी को भी भगवान ने अपने निज धाम में, अपने निज लीला में प्रवेश दे दिया। बिल्कुल निराशा तो हमारे जीवन में छूनी नहीं चाहिए।
कैसे निराशा, उनकी करुणा में क्या सामर्थ्य है। वो चाहे तो अभी अभी इसी क्षण इतने बड़े महात्मा की स्थिति आपके हृदय में दे सकते हैं, जो करोड़ों बार जन्म लेने पर, साधना करने पर भी जो स्थिति ना आवे, वो अभी इसी क्षण आपके हृदय में दे सकते हैं। भाई कंजूस है नहीं, उदार शिरोमणि है, और हम उनके हैं, जैसे चलाना चाहे, जैसे करना चाहे। हमें तो जीवन भर में इतनी बात आई है कि आप जैसा चाहो ऐसा कर लो। मेरे ये तो पक्का है, चाहे जहां कहा लो, कि हमारे में ऐसा नहीं कि हम दावा पेश कर सके कि आप इससे मिलो, ना मेरे में कोई ऐसा सद्गुण है, न साधन है, न भजन। हाँ, इतना जरूर है कि आपकी सिवा हमारा कोई है नहीं, ये बात हम जानते हैं। आप चाहो मिलो या आप चाहो जैसा, तो आपके ऊपर सर्वसमर्थ है, लेकिन आपके सिवा कोई हमारा है, बस ये बात नहीं है। ये तो दावे से कह सकते हैं कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं। तो आप ना मिलो तो हमारी बस है। अब माँ चोंच में दाना लेके उस पक्षी के पास नावे जिसके पंख नहीं हुए, वो क्या कर सकता है? माँ माँ कह के रो ही तो सकता है, हम राधा राधा कह के रो सकते हैं, कृष्ण कृष्ण कह के पुकार सकते हैं, कोई बल तो है नहीं। बस इतनी बात हमने सीखा जीवन में। अगर इतनी बात है तो मुझे लगता है इस बात सब बातों के ऊपर है, और इसी बात से प्रीतम शीश है। और ये हर उपासक के हृदय में मुझे लगता है ये बात होगी, क्योंकि जब उपासना करता है वो देखता है अपने हृदय की दशा को, कि क्षण क्षण में वृत्तियां बदलती, तो क्या विश्वास करें हम इस हृदय का, जो थोड़ी देर में अभी भागवती उपदेश अंदर होता, जैसे बच्चे ने खड़े होकर कहा था, थोड़ी देर सत्संग सुनते हैं तो संसार से वैराग होता है, थोड़ी देर बाद फिर विषय का अनुराग। हम क्या इस अंतःकरण पर भरोसा करें, हम क्या उस वृत्ति मन पर भरोसा करें जो थोड़ी देर भगवान को चाहते, थोड़ी देर के बाद विषय चाहने लगते हैं। तो हम केवल केवल भगवत प्राप्ति के लिए प्रभु पर ही भरोसा करें। हमारे साधन भी प्रिया प्रीतम है और हमारे शास्त्र भी प्रिया प्रीतम है, वो अपनी करुणा से हमें स्वीकार कर ले। ये हमें जीवन भर किसी हमारे हृदय में आई, मैं जैसा हूं प्रभु आपका हूं, बस आप स्वीकार कर लीजिए, इतनी बात है। बिना भजन किए सुख नहीं मिल सकता। तब लग कुशल न जीव को, सपने मन विश्राम। स्वप्न में भी शांति नहीं। बच्चा जो बहुत धनी है ना, और भगवान से विमुख है, तो बेचारे हैं, बेचारे। कब उनके प्राण निकल जाए, उन पूर्व सुकृत तो नष्ट कर रहे हैं भोगों के द्वारा, आगे खाली कुछ नहीं है, दुर्गति पक्की है। आज आप भले गरीब हो, आज आपके पास सब संपत्ति नहीं, लेकिन आप भगवान के आश्रित हो, तो आपके पास वो संपत्ति आ रही है जो कभी नष्ट नहीं होने वाली, सदा आपका मंगल करने वाली। थोड़ा धैर्य पूर्वक रहो। भक्त भले तुम्हें गरीब दिखाई दे, लेकिन उसके जैसा आनंद किसी को नहीं हो। थोड़े दिन की बात है, हमारे अशुभ जब तक है तब तक हमें परेशानी। जहां अशुभ नष्ट हुए तो शास्त्र और संत जन इस बात के साक्षी हैं कि भगवान मंगल भवन है, मंगल ही मंगल होगा, अमंगल हो नहीं सकता।